नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास कुछ इस तरह कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी में लेखपाल कैसे बने। आपने सही सुना, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि यूपी में लेखपाल कैसे बने। और आपको ये भी बता दें कि ये जो लेखपाल है ना, इसकी जो भर्ती करवाता है वो यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। इसकी जो भर्ती करवाता है वो यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। और ये जो विभाग है, अर्थात लेखपाल का जो विभाग है वो राजस्व विभाग है। ये जो विभाग है वो राजस्व विभाग है। और आपको ये भी बताते चले कि ये जो आज लेखपाल का है ना, इसको पहले पटवारी के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि पटवारी, मेरा लड़का पटवारी बन गया, अर्थात लेखपाल बन गया। उस जमाने में मतलब बहुत अलग, आज भी इसका जो लेखपाल का मतलब पोस्ट है ना, इसका रुतबा अलग होता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि भाई जमीन का मैटर है। क्योंकि नापता कौन है? लेखपाल नापता है। और सारे काम कौन करता है? लेखपाल करता है, जमीन से संबंधित। तो उनको मतलब उन लोगों की जरूरत होती है, और इसलिए मतलब उनका अलग लेवल का रुतबा होता है कि भाई लोग हमारे पास आएंगे और फिर ऐसे करेंगे, वैसे फिर मैं ही तो सब कुछ करूंगा। अर्थात वो लीगल ही रूप से करते हैं। तो लेकिन जब भाई अब हर लोगों का जमीन का देखना होता है, हर चीज करना होता है, नापना होता है। भाई किसी का लड़का अगर पटवारी में, लेखपाल में हो गया तो बाप का तो सीना टाइट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, मूछें टाइट हो जाती है। तो ये सब तो स्वाभाविक बात है, लेकिन इसमें रुतबा होता है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो लेखपाल है इसको पहले पटवारी कहा जाता था, अर्थात अब लेखपाल। और इसको रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। और आपको ये बता दें कि इनके जो सीनियर होते हैं वो कानून को होते हैं। हालांकि ये प्रमोशन से जाते हैं। जो कानून को होते हैं उनको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है, उनको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है, और इनको रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। अर्थात लेखपाल को रेवेन्यू, आप सोचो पहले अगर कोई कह दे कि मैं रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर हूं तो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अर्थात लेखपाल को ही रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, लेखपाल को लेखपाल कहा जाता है, लेखपाल को पटवारी भी कहा जाता है। लेकिन इसमें रुतबा बहुत है। लोग कहते हैं कि इसमें कमाई भी बहुत है, अलग लेवल की। कि अपनी जो सैलरी है ना, इसमें मतलब अपनी सैलरी छूने की मतलब मन ही नहीं करता कि अलग से कमाई होती है, बहुत काली कमाई है। हालांकि मैं इसके लिए मैं आपको यही सजेशन देता हूं कि आप लीगल रूप से काम करिए, ये सब चक्कर में नहीं पड़िए तो बेटर ही रहेगा। ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि कई लोगों को आप देखते होंगे कि जो इलीगल रूप से पैसे वैसे लेते रहते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर क्या करते हैं, उनकी कैरियर लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आप ईमानदारी से काम करिए, मैं यही सजेशन दूंगा। तो आइए आज हम बात करते हैं कि यूपी में लेखपाल कैसे बने। इनके बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताता भी रहूंगा। तो आपको भी लेखपाल बनना है तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ग्रुप सी की है। आपको ये भी बता दें कि जो ग्रुप डी वाले होते हैं, जो रेलवे में ग्रुप डी वाले होते हैं, ये उनसे अर्थात उस नौकरी से ये कई गुना लाख अच्छा होता है। हालांकि मैं आपको बताया भी कि इसमें सैलरी भी जाती होती है। लोग कहते हैं काली कमाई इसमें भी ज्यादा होती है, अपनी सैलरी भी नहीं छूते हैं। और साथ साथ में इनका जो फील्ड वर्क होता है, अर्थात खेत को नापना और सब सारी व्यवस्थाएं अगर आप देखेंगे इनका, तो कहीं न कहीं लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते रहते हैं इन लोगों को, तो रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो अर्थात जो चाहे जितना, चाहे जो भी ग्रुप डी हो, चाहे जिसका, चाहे वो रेलवे, चाहे किसी का भी हो, उससे कई ज्यादा लाख गुना ये लेखपाल का होता है। यूपी में मैं आपको बता दूं कि लेखपाल का जलवा अलग लेवल का होता है। और इनका अपना एक संघ भी होता है कि इनसे मतलब अगर चाहे वो कोई सीनियर अधिकारी हो, इनको टॉर्चर करे या कुछ भी ऐसा वैसा करे, तो ये अपना मतलब अपने मांग के लिए स्ट्राइक भी कर सकते हैं। अर्थात इनकी एक अलग लेवल का मतलब अगर कहा जाए तो एक अलग लेवल का जलवा होता है। तो ग्रुप सी होता है, अर्थात ग्रुप डी से कई ज्यादा लाख गुना, सैलरी भी कई ज्यादा लाख गुना अच्छा है यहाँ पे। अगर हम इनका पे स्केल की बात करें तो इनका पे स्केल कितना है? 21,700 से। अर्थात इनकी जो सैलरी की स्टार्टिंग होगी ना, वो 21,700 से शुरू होगी। और इनका लास्ट तक, अर्थात इनका जब रिटायरमेंट होगा तब तक इनका लगभग अप्रोक्स मतलब 70,000। अब 8वां पे वेतन लागू होने वाला है, 8th पे। तो कमीशन जब लागू हो जाएगा तो कहीं कहीं सैलरी और 10 से 20,000 बढ़ जाएगी। और इनका जो ग्रेड पे है वो कितना है? इनका ग्रेड पे पूरे पूरे कितना है? 2000 ग्रेड पे है। शुरुआती स्टार्टिंग में इनका 21,700 से 69,100 तक। और आपको बता दूं कि ये मतलब बेसिक सैलरी है, अर्थात इसमें और बढ़ते हैं, जैसे डीए बढ़ता है, टीए सब बढ़ते हैं। तो कहीं कहीं अप्रोक्स 32 से 33,000 इनकी सैलरी बनती है एक मंथ की। और इनकी जो जॉब टाइम है, जॉब टाइम इनकी है 10 से 5। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये 10 से 5, ये केवल कहने के लिए, अर्थात इनको 10
से 5 जो आप देख रहे हैं ये केवल कहने के लिए है कि अब आप कहोगे कि मतलब 10 से 5 मतलब कहने के लिए क्या मतलब ये पूरे समय के लिए अपना मतलब लेखपाल पद का कार्यभार संभालते हैं। अब मैं आपको बता दूं इनका जो कार्य होता है अर्थात ये 10 से 5 ही करते हैं, अर्थात तहसील का जो कार्य होता है 10 से 5, हालांकि इनका फील्ड वर्क होता है। अब मान लो 5 बजे के बाद ये अपने कमरे पे गए या जहां भी रह रहे हैं वहां गए, तो इनका अगर इनके कोई भी मान लो कोई उस जिस फील्ड में है जिस जगह में है तो वहां पे कोई कोई घटना हो गई, जैसे बाढ़ आने की संभावना या किसी का घर जल गया, कुछ भी हो गया, तो ये इनको क्या करना होता है, वहां जाके मौजूदा अवस्था में इनको रिपोर्ट लेना होता है और उस रिपोर्ट को ये अपने उच्च अधिकारी को तक पहुंचाते हैं। अर्थात इनको अगर एक प्रकार से देखा जाए तो 10 से 5 ही तक नहीं, 5 के बाद भी अपना मतलब ये हमेशा से कोई भी मान लो इनके उच्च अधिकारी हो गए हमेशा फोन करते रहते हैं, क्या आप यहाँ गए, ये वाला मुझे रिपोर्ट चाहिए, ये दो। अर्थात ये कहीं ना कहीं इनकी जो जॉब टाइम है ये कुछ अलग भी लेवल की होती है, अर्थात कुछ ज्यादा ही होती है, मतलब 10 से 5 तक कहा जाए तो उससे भी ज्यादा होती है। क्योंकि अगर मान लो किसी का कोई काम करवाना होता है तो वो भी सोचते हैं कि चलो साहब अब इस टाइम बैठे होंगे अपना मिलते हैं अच्छे से, तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं मान लो कोई बड़ी कोई नेता हो गया, कोई बड़े अधिकारी हो गए, तो कहीं ना कहीं ये इनको मतलब दूसरे ही जो मतलब 10 से 5 के बाद ही ये मिलते भी हैं और थोड़ा मतलब अपना काम भी करवाते हैं। इनको मैं सबसे बड़ी बात बताएं कि इनका जैसे मान लो कोई कहीं पे आग लग गई या कुछ भी रिपोर्ट देना होता है अपने से बड़े, क्योंकि मौजूदा अवस्था में अगर ये नहीं गए तो क्या होगा, नहीं गए तो इनके लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हो जाएगा, तो इनको वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इनके वर्क के बारे में बताते हैं। वर्क मतलब कि आय प्रमाण पत्र ये मतलब जारी करते हैं, जाति निवास प्रमाण पत्र, तो ये सारे के सारे, इसके बाद खसरा खतौनी जो होता है यही जारी करते हैं। जैसे अभी ईडब्ल्यूएस हो गया तो ईडब्ल्यूएस, फिर मान लो अभी मैंने आपको बताया कि कहीं सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो ये मौजूदा अवस्था में पहुंचकर रिपोर्ट को लेते हैं, फिर अपने सीनियर अधिकारी तक पहुंचाते हैं। और इनकी जो पोस्टिंग सबसे बड़ी बात है, आप मान लो चाहे आप ग्रुप डी में लग गए, तो आप ग्रुप डी में लग गए तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, आपको कहीं कहाँ भेज दिया जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेखपाल में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लेखपाल बन रहे हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग होगी अर्थात आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होम डिस्ट्रिक्ट में होगी। और इसकी जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो आपको तहसील में दी जाएगी, और इसकी जो ट्रेनिंग चलती है लगभग पूरे के पूरे 1 वर्ष इसकी ट्रेनिंग चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे तो ये बहुत मजेदार जॉब है, बहुत मजेदार है। तो आइए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को भी जान लेते हैं, अर्थात इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देना होगा, सबसे पहले आपको पेट देना होगा, जो अभी पेट हुआ है, अर्थात आपको पेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा, पूरे के पूरे 99 परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा अगर आपको लेखपाल बनना है। तो जो पेट हुआ है उसमें कम से कम परसेंटाइल आपको 99% लाना है, पेट आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप पेट क्वालिफाई हो गए, आपका लिस्ट में नाम है, तो आप मुख्य परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो आपका केवल और केवल एक पेपर होगा, फिर इसके बाद आपका पेपर होने के बाद आपका जो मेरिट बन जाएगी, तब इसके बाद आपको क्या कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद जो आपके जिले के जो डीएम होते हैं, डीएम साहब एक नोटिस जारी करेंगे, अर्थात नोटिस जारी करेंगे कि आपका किस तहसील में आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो डीएम साहब जारी करेंगे। फिर आपकी क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको कम से कम ट्रेनिंग जो देनी होगी वो 1 ईयर्स देनी होगी, 1 ईयर्स देनी होगी। और बहुत ज्यादा जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो आपको ज्यादा मतलब लोड नहीं दिया जाता है, अर्थात वर्क लोड ज्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप उस दौरान आप सीख रहे होते हैं। तो इसके बाद आप जब फील्ड में क्या हो जाएंगे, फील्ड में आप माहिर हो जाएंगे उस चीज से, फिर आपको वर्कलोड देना शुरू कर देंगे। तो अर्थात आपको किससे, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या गुजरना होगा, पेट क्वालिफाइड होना होगा, फिर एक पेपर होगा, इसके बाद डिग्री हो जाएगा, फिर ये सब नॉर्मल। आप मतलब केवल और केवल आप सोचो अगर आप ये क्वालिफाई कर ले गए, परसेंटाइल आपका अच्छा रहा 99%, फिर आपका ये अगर मेरिट में आपका नाम आ गया तो समझ लो आप क्या हो गए, आप लेखपाल हो गए, मतलब चैन की नींद सो। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, फिर मजे ही मजे। अब आइए अब हम इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, अर्थात क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बहुत कुछ नहीं है, केवल आपको क्या करना होगा, आपको 12th पास होना चाहिए। अर्थात अगर आप 12th पास हैं और साथ साथ में जो यूपी SSSC अभी पेट करवाई है, अगर आप उसे क्वालिफाई किए हैं, अर्थात आपका परसेंटाइल 99% है
12th पास की हैं, आपका परसेंटाइल 99% पेट में है, अर्थात आप पेट क्वालिफाई हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए? लेखपाल के लिए। और आप जान लेते हैं कि एज क्या होनी चाहिए। अगर हम एज देखें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस अर्थात जनरल और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष एज होनी चाहिए, और ओबीसी के लिए 18 से लेकर 45 वर्ष, और एससी एसटी के लिए 18 से लेकर 45 वर्ष एज होनी चाहिए। अर्थात आपको 12th पास होना चाहिए और पेट क्वालिफाई होना चाहिए, 99% टाइप होना चाहिए, और आपकी ये सब एज होनी चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए? लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए अब हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, अर्थात एग्जाम पैटर्न क्या है इसका ये समझ लेते हैं, अर्थात कितने क्वेश्चन के होंगे, कितने मार्क्स के, ये हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न है 25-25 क्वेश्चन का होगा, अर्थात 4 सब्जेक्ट होंगे, 25-25 क्वेश्चन का, 25-25 मार्क्स का, अर्थात नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने होंगे? 100 होंगे। अगर देखा जाए तो सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, गणित 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, इसके बाद ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, अर्थात नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे? पूरे के पूरे 100 होंगे। अर्थात बहुत ईजी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। जीएस है, इसके बाद हिंदी है, गणित है, और इसके बाद सामाजिक विकास और सामाजिक अर्थात ग्रामीण विकास, ग्रामीण समाज है, बहुत कुछ नहीं है। आप चाहे जिसमें चले जाएंगे, चाहे आप देखो सीजीएल उजीएल में चले जाओगे, बैंक में चले जाओगे, तो प्रीमियम से गुजरना होगा। तो यहाँ केवल आप पेट के बाद आपको यही पेपर देना होगा, इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? डीवी हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो अर्थात थोड़ा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत आप संघर्ष कर ले जाएंगे तो आप लेखपाल बन सकते हैं, जो गांव में बहुत जलवा ही जलवा होता है, अर्थात गांव क्या पूरे देश में लेखपालों का जलवा ही होता है। अब आइए हम इनके प्रमोशन को जान लेते हैं, अर्थात लेखपाल, यदि आप लेखपाल बनते हैं तो आपका प्रमोशन कैसे होगा। तो यदि आप लेखपाल बन रहे हैं तो लेखपाल के प्रमोशन के बाद आप क्या बनेंगे, अर्थात लेखपाल से जब आपका प्रमोशन होगा तो आप बनोगे कानूनगो। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था शुरू में कि मतलब कि लेखपाल को क्या कहते हैं? रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर कहते हैं, और कानूनगो क्या कहते हैं? रिवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं। अर्थात आप लेखपाल से क्या बनोगे प्रमोशन होने के बाद? कानूनगो। और आपको ये भी बताते चलो कि कानूनगो से बहुत कम ही लोग, बहुत रेयर केस में ही लोग, अर्थात जिसकी थोड़ा पार्टी वार्टी से पकड़ होती, वही नायब तहसीलदार बन पाते हैं, अन्यथा कानूनगो तक ही क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। अर्थात आप लेखपाल से अंत तक आप कहाँ पहुंच पाते हैं? कानूनगो। बहुत कुछ कम ही रेयर केस में ऐसा होता है, कुछ कम ही लोग यहाँ से यहाँ पहुंच पाते हैं, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक ही लोग का रिटायरमेंट हो जाता है। तो अर्थात आप लेखपाल से कानूनगो हो जाएंगे, इसके बाद नायब तहसीलदार। और ये लगभग अभी मैंने आपको बताया कि मतलब ये ग्रेड पे इसका जो है वो 2000 है, अर्थात अगर सैलरी देखा जाए अप्रोक्स वही बनेगी 32 से 33, और उसका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हैं तो लेखपाल का अभी जो मैंने आपको बताया, अगर आपके अंदर लग रहा है कि आपको भी बनना चाहिए लेखपाल, तो अगर आप एलिजिबल हैं, आप पेट में एलिजिबल हैं, इसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करने में भी एलिजिबल हैं, आप एग्जाम अच्छे से दे पा रहे हैं, तो आप बन पाएंगे क्या? आप लेखपाल बन पाएंगे। आपका भी जलवा कुछ इसी तरह होगा, आपके भी घर वाले अर्थात आपके भी पिताजी का जो मतलब सीना होगा वो चौड़ा होगा, और अलग ही लेवल का। गांव में लोग कहते हैं ना कि बेटा और उनका बेटा लेखपाल हो गया, तो मतलब अलग ही जलवा है। तो इस तरीके से अगर आपको जॉब करना है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छे से आप संघर्ष करेंगे तो आप बन पाएंगे, लेखपाल बन पाएंगे। तो अगर इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि इस तरीके से और हम वीडियो आपको बनाते रहेंगे। बाकी और भी जितने भी डिपार्टमेंट है उसकी भी आपको जानकारी देते रहेंगे। यदि ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक साझा कर लीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।